Hello students, let's see the question. So the question says substance P has the following properties. Melts at 80 degrees centigrade, boils at 150 degrees centigrade, insoluble in water. Insoluble ये वर्ड को हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Which method of separation would you use to obtain pure P from a mixture of P and water? अब देखो बच्चों कि ये जो मेल्ट्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मतलब P का मेल्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड. तो रूम टेम्परेचर का हम देख लेते हैं कि इन जनरल ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर. तो P जो सब्सटेंस है ये रूम टेम्परेचर में कौन सा फिजिकल स्टेट में रहेगा? सॉलिड. ओके, यानी रूम टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ही नहीं कि ये P लिक्विड स्टेट में रहे. तो P रूम टेम्परेचर में सॉलिड में रहेंगे. ये पूरा प्रोसेस यानी सेपरेशन का जो प्रोसेस है इसको भी हम रूम टेम्परेचर में करने वाले हैं. अब बॉयल्स एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इन्फॉर्मेशन का यहाँ कुछ यूज़ है ही नहीं. तो चलो तीसरा जो पॉइंट है इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको देख लेते हैं. यानी हमारे पास P जो अभी है ये इनसॉल्युबल सॉलिड है और साथ में वाटर है. तो वाटर से यही इनसॉल्युबल सॉलिड को हमें अलग करना है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ P इज़ द इनसॉल्युबल सॉलिड और साथ में क्या है? साथ में है वाटर. तो ऐसे केसेस में हम क्या क्या प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है कि हम सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, है ना, या तो फिर हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन के लिए हमें फिल्टर पेपर चाहिए होगा. सेडिमेंटेशन के लिए हमें कुछ नहीं, बस अनडिस्टर्ब्ड इसको रख देना पड़ेगा. तो यहाँ जो दिए गए ऑप्शन है आप देख सकते हो कि फिल्ट्रेशन इज द ऑप्शन इन डी. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेंगे. पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कब इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी. एक ही सोल्यूशन में अगर मोर देन वन सॉल्यूट्स रहते हैं तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी करके सेपरेट कर सकते हैं. पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर का इस्तेमाल होगा. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का. तो यहाँ जब हमारा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जाएंगे. लेकिन यहाँ आप देख लो कि बॉयल्स एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड यानी P अगर हम इसको लिक्विड स्टेट में भी लेते हैं तो बॉयल्स एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, और वाटर का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये वाटर का है. तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड. यू कैन सी. सो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ हायर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ हम सिंपल डिस्टिलेशन से ही काम चला सकते हैं अगर P को हम लिक्विड स्टेट में लेते हैं तो. लेकिन रूम टेम्परेचर में देखें तो P सॉलिड में रहेगा. ठीक है, और इसको फिल्ट्रेशन के हिसाब से हम अलग कर सकते हैं. क्रिस्टलाइजेशन ऑप्शन सी में है. क्रिस्टलाइजेशन हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ सोल्यूशन, जहाँ पे सोल्यूशन में सॉल्वेंट इज़ द लिक्विड एंड सॉल्यूट इज़ द सॉलिड. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल. ए बी सी आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस. करेक्ट ऑप्शन इज डी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.